पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। खुद पाकिस्तान वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोलकर रख दी है। मसूद अख्तर ने डंके की चोट पर कहा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी एयरबेस के चिथड़े उड़ा दिए। उनका दावा है कि भारत के मिसाइल हमले में पाकिस्तान के कई बेहतरीन पायलट मारे गए। पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का बड़ा खुलासा। ब्रह्मोस मिसाइलों ने किए एयरबेस तबाह। पहलगाम हमले का बदला भारत ने आतंकियों के खिलाफ शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान को लगता था कि उसके परमाणु बम और चीन एयर डिफेंस सिस्टम के खौफ से भारत कभी भी पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने बिना एलओसी पार किए पाकिस्तान में मौजूद 12 एयरबेस में से 11 एयरबेस को उड़ाया है, उससे पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने से पहले परमाणु जंग की सीधी धमकी दे रहा था। वही पाकिस्तान अब 4 दिन से परमाणु बम का पा भी नहीं बोल पा रहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय सेना के भीषण हवाई हमलों से पाकिस्तान के परमाणु बम पेंसिल बम बनकर रह गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने कैसे चीन और तुर्की के हथियारों को चकमा देते हुए पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचाया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 4 दिन में पाकिस्तान की हार अब खुद पाकिस्तान के टॉप अफसर क्यों मना रहे हैं। क्यों पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ये कहने को मजबूर हुए हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी सेना को बचने तक का मौका नहीं दिया है। 15 ब्रह्मोस ने उड़ा दिए पाकिस्तान के 11 एयरबेस। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि वो हक्का बक्का रह गया। उसके सारे डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों की तबाही वाले हमले पूरे पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा साबित हुआ है। पाकिस्तानी सेना के पास मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम MQ-9 को हवा भी नहीं लगी कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें कब आई और कब हमला कर दिया। उन्हें तो तब पता चला जब पाकिस्तान के 12 में से 11 एयरबेस ब्रह्मोस मिसाइल के हमले में तबाह हो गए। पाकिस्तान वायुसेना ने अपने HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लॉन्चरों और रडारों के पूरे सेट को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर रखा था। जैसे ये सक्रिय हुए, भारतीय सेना को उनकी लोकेशन मिल गई। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया, जिसमें ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलें शामिल थी। हमले में करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें और स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज मिसाइलें दागी गई। पाकिस्तानी एयरबेस पर हमलों का नतीजा ये रहा कि पाकिस्तानी वायुसेना को अपने विमानों को पीछे के विभिन्न ठिकानों पर भेजना पड़ा। ब्रह्मोस मिसाइलों को दागने से पहले इंडियन आर्म फोर्सेज पाकिस्तान को गच्चा देने के लिए डमी लड़ाकू विमान भेजे थे। ये विमान बगैर पायलट के थे और उन्हें इस तरह से भेजा गया था जिससे पाकिस्तान को लगा कि भारत के असली एयरक्राफ्ट हैं। जब डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को इंगेज किया, उसी वक्त भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया और तबाही मचा दी। ये पहली बार है कि ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का उपयोग इस तरह के संघर्ष में किया गया है और इसने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अपार क्षमता को दिखा दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमले इतने तेज थे कि पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए DGMO से तत्काल बातचीत का अनुरोध किया। भारत का यह हमला मिलिट्री हिस्ट्री में 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच अब तक के सबसे साहसी और सामरिक रूप से महत्वाकांक्षी जवाबी हमलों में से एक के रूप में दर्ज हो गया है। 9 और 10 मई की मध्यरात्रि को भारतीय वायुसेना ने 12 पाकिस्तानी एयरबेस में से 11 पर हमला किया। इतना ही नहीं, चीन की मदद से पाकिस्तान को मिला एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया।
मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया।